नमस्कार। पंजाब से बहुत बड़ी खबर है। पंजाब में जो परिवर्तन हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। पंजाब में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद जिस तरीके से मीडिया में बात रखी और तमाम चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सिद्धू देश के लिए खतरा है और पंजाब बॉर्डर है और पता नहीं क्या होगा। मैं सीएम, अगर सिद्धू सीएम बनता मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि उनके संबंध बाजवा के साथ हैं। आपने देखा होगा बाजवा के साथ गले लग रहे थे और इमरान खान की स्वेरिंग सेरेमनी में भी गए थे और इमरान खान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो अभी तालिबान का एक अफगानिस्तान में नमूना देखा, क्या वो भारत में तक आएगा? क्योंकि बॉर्डर पर पंजाब है और सिद्धू सीएम बनते हैं, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि सिद्धू को सीएम बनाने के लिए ही उनको लाया गया है क्योंकि वो आप पार्टी में जाने वाले थे। सिद्धू तमाम ऐसे बयान दिए, भारत विरोधी बयान दिए, चाहे खालिस्तान को लेकर हो या तमाम ऐसे किसान आंदोलन को लेकर। अब आप क्या कहेंगे जो सिद्धू ने इस तरीके, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर का जो एपिसोड आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती पाकिस्तान के जो आर्मी प्रमुख हैं उनके साथ हैं और देश के लिए खतरा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी का सीधा संबंध अब आईएसआई से जुड़ गया है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा संबंध आईएसआई से ही है और वो देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा आगे रहती है। आप देखिए पीछे जितनी भी बातें हैं अमरिंदर सिंह ने, जीते जलियांवाला बाग के लिए बोला या पीछे किसानों के लिए बोला या देश हित के लिए जो भी बातें बोलते हैं, तो उसमें यही लगता है उन्हीं कारणों की वजह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया है। ठीक है, और ये दोबारा पंजाब में तालिबान जैसी स्थिति, अफगानिस्तान जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। आज नहीं, इससे पहले भी 2018 में भी ये पुराने मित्र रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इमरान खान, तो इनका वहाँ गले मिलना जाना सेरेमनी में, तो कहीं ना कहीं ये तो है ही है कि चीन और पाकिस्तान के जो चाहता है वो हमारे देश की ये पार्टी है जो जिसे सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था, इसका उसमें रोल बहुत अहम है। अभी आपने देखा होगा, ये बात गौर किया होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ सेना प्रमुख से गले मिलते हैं। वही पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी कश्मीर में किस तरीके से हमारे सेना के जवानों के साथ करती है। तो मतलब कांग्रेस भले ही पंजाब में कुछ भी कर ले, लेकिन क्या देश से वो जिस तरीके से साफ हो रही है उससे क्या नजर आ रहा है? देखो, देश में जब से राहुल गांधी या राजीव गांधी के बाद से आप सोनिया गांधी का लगा लो, आप देखते जाओगे जो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ है ना वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पब्लिक में लोकप्रियता उसकी खत्म होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जागरूक हो रही है। आज आप देखो राहुल गांधी को ज्वाइन करे, उसके बाद से आप ग्राफ देखो, आज 2 से 3 स्टेटों में रह गई है। अमरिंदर सिंह भी यहाँ चले गए हैं। और जो अभी मेरे को बात ये आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर को हटाना एक सेना से जुड़े हैं और वो कहते हैं कि ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और मैं इस पे चुप नहीं रह सकता हूँ। तमाम मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और मुझे एक बात समझ में आई और लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तो कांग्रेस आला कमान सवाल उठाता है, राहुल गांधी परिवार, आला कमान कुछ नहीं है, गांधी परिवार। तो सिद्धू की वो फोटो बड़ी वायरल हो रही जो उसके पैर छू रहे हैं। तमाम लोग सीएम की दौड़ में हैं भले जाखड़, लेकिन सिद्धू चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कभी ना कभी कांग्रेस के सीएम के कैंडिडेट तो हैं ही। लेकिन यहाँ पे बात उठती है कि राहुल गांधी तो कैप्टन अमरिंदर को हटा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इतने चुनाव हार गए, वो अमेठी भी गंवा बैठे,
तो क्यों वो अभी भी गांधी परिवार एक अध्यक्ष को नहीं चुन रहे हैं, चाहे पीएम कैंडिडेट किसी और को नहीं बना रहे हैं? देखिए ऐसा है कि गांधी परिवार कांग्रेस में शुरू से गांधीवादिता रही है, एक परिवार विशेष की राजनीति रही है और वो ही रहेगी। जो हार उनकी इतने क्षेत्रों में, इतने स्टेटों में जो हार हुई है, जो आज कांग्रेस का ग्राफ नीचे 0.03 पे समथिंग आ गया है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। इनको इन हार का टीकरा अपने सिर पर फोड़ना चाहिए था, लेकिन उसका ये टीकरा इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर फोड़ा है। कैप्टन अमरिंदर, आपने ये बात नहीं गौर की होगी, मैंने ये गौर की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा देश की बात करते हैं, चाहे उन्होंने किसान आंदोलन को कहा कि ये राज्य के लिए नुकसानदेह हो रहा है, और पाकिस्तान बॉर्डर पर तमाम आईएसआई को वो करता है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं, पाकिस्तान इसको निशाना बना रहा है। और उन्होंने जलियांवाला बाग पर भी बोला कि ये अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी उसका मजाक बना रहे थे। तो मतलब एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे नेता हैं कि जो बीजेपी वाले भी उसको बोलते हैं कि ये नेता बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरीके से उनकी इमेज है एक फौजी की, एक कैप्टन की, एक राष्ट्रवादी नेता की, भले वो कांग्रेस में रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले भी उनको काफ़ी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से थे तो बीजेपी वाले उनको गाली देंगे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे संभावना लग रही है कि बीजेपी में आ सकते हैं या वो किसी और पार्टी में जाएंगे या अन्य पार्टी। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए मेरा आकलन ये कहता है 70% तो चांस उसके बीजेपी में आने के हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के, क्योंकि कोई भी ऐसा दल नहीं है जो राष्ट्र के प्रति इतना अग्रसर हो, इतना मतलब तैयार हो राष्ट्रवादी नीतियों को लेते हुए। आप किसी भी और पार्टी को देख लीजिए, आप में किसी में नहीं मिलेगा आपको ये। सब तो परिवारवादी पार्टी, सब परिवारवादी पार्टी। आप बीजेपी को देख लिया, आप कांग्रेस देखते आ रहे हैं ना इतने सालों से, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, आम आदमी पार्टी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, उसके बाद सोनिया गांधी। ये परिवारवाद की राजनीति चल रही है यहाँ पे। यहाँ देश के बारे में नहीं सोचा जाता, यहाँ अपने परिवार के बारे में सोचा जाता है। चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी हो, चाहे नेशनल पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो या कोई और भी अन्य दल, उसमें परिवार का ज़्यादा होता है। तो परिवार का जहाँ बोलबाला होता है वहाँ किसी व्यक्ति का महत्व नहीं रह पाता है, नहीं रहता, तो वहाँ परिवार की भक्ति करना पड़ता है। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या करना चाहिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधा सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब मुझे आप ये बात थोड़ा, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने तमाम खालिस्तानियों और आईएसआई ऐसी नफरत भरी है, आप देखते होंगे बीजेपी वालों को मारते हैं, तमाम ऐसी स्थिति है। और अकाली दल ने भी साथ छोड़ा बीजेपी का, तो उन अकाली दल में तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा संकट है समझो, और वो सिद्धू के खिलाफ तो लड़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे स्थिति होती है कि उन्होंने अरुण जेटली को भी हराया था। अमरिंदर सिंह ने, इतने बड़े नेता थे उस टाइम, बीजेपी की, मोदी की बहुत बड़ी हवा थी। अब अमरिंदर सिंह को हटाना और बीजेपी कांग्रेस द्वारा इतनी बेइज्जती करना, तो कांग्रेस के लिए फिर कौन अच्छा है? कांग्रेस के लिए जो वो नेता पसंद है जो देश विरोधी बातें करे, मोदी के खिलाफ कुछ भी गाली दे, वही नेता चाहिए। मैंने कहा कांग्रेस हमेशा से ही राष्ट्र के विरोध में है, चीन और पाकिस्तान के उसमें चलती है ये, और ये वो चाहती है जो भी नेता, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, जो भी हो, वो अगर देश हित में बात करेगा तो वो कांग्रेस विरोधी हो जाएगा। जो इनकी चाटुकारिता करता रहेगा वो इनके लिए सही रहेगा। आप पीछे भी देखिए ना, हेमंत बिस्वा हो गए असम से, ठीक है, उनके पास उन्हें मिलने का टाइम नहीं था राहुल जी को, वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में बिजी थे। आप सचिन पायलट देख लीजिए, सचिन पायलट अभी रुके हुए हैं, अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे सचिन पायलट भी बीजेपी में आके ही शामिल होंगे। उसके बाद आप देखिए, अब एक से एक नाम देख लीजिए, आप डेली देख रहे हैं, रोज लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक सारे बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। बहुत सारे ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को केंद्र में अध्यक्ष बनाना चाहिए,
और उनको इस तरीके से इस्तीफा देना, कांग्रेस ने उनको जितना बदनाम किया और उनको जलील किया और तमाम उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र कराए, उनका अपमान कराया, खुद कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं। तो एक मतलब इतने साल कांग्रेस के लिए उन्होंने दिया, लास्ट में कांग्रेस उनके साथ ऐसा सलूक करती है। तो अब कांग्रेस का पंजाब का भविष्य, देश का भविष्य पर क्या कहेंगे, और सिद्धू के लिए और कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं? सिद्धू के लिए क्या कहेंगे? सिद्धू आएंगे अगर पंजाब में तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वो खुद ताली पीटते रहेंगे और गुरु करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। अभी अमरिंदर सिंह ने बताया ना, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा इंटरव्यू, एक फाइल 7-7 महीने पड़ी हुई है। वो जो एक फाइल 7-7 महीने पड़ी हुई है, वो पंजाब जितना इतना सेंसिटिव एरिया है, 600 वोट, ऐसे टीवी के कॉमेडियन और खाली ताली पीटने से स्टेट नहीं चलता, देश के बारे में नहीं सोचा जाता, जो इनका काम है। तो अब कैप्टन अमरिंदर ने तो सिद्धू का पूरा ढोल जो था वो उनकी पोल पट्टी खोल दी है। तो अब देखते हैं कि वो लाफ्टर चैलेंज या कपिल शर्मा के शो के अलावा अब वहां से तो वो बहुत पहले ही निकाल दिए गए हैं। एक्चुअली एक सिद्धू का ढोल नहीं पीटा गया, एक्चुअली कांग्रेस का ढोल पीटा है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने देखा है, कुछ लोगों को सुन रहा हूँ कि मैं ये सिद्धू निशानी, सिद्धू विनाश की निशानी नहीं है। विनाश की निशानी तो पहले ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहां पे, जो अध्यक्ष बने हुए बैठे हुए राहुल गांधी, जिनमें नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व एक क्षमता होती है। वो नेतृत्व की क्षमता, आपका ग्राफ जो गिरता हुआ है ना, वो दिखा रहा है आपके अंदर कितना नेतृत्व है। आप एक पार्टी को नहीं संभाल सकते, पार्टी एक परिवार की तरह होती है, ठीक है? तो जब आप एक पार्टी को, एक परिवार के सदस्यों को नहीं संभाल सकते, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आप देश क्या चलाएंगे? तो यहाँ पे बात बहुत बड़ी आती है कि कांग्रेस पार्टी कैसे विचारधारा को सपोर्ट कर रही है कि जो पाकिस्तान परस्त है, ISI है, तालिबानी सोच के हैं। तो ऐसी पार्टी को क्या देश की जनता स्वीकार करेगी? कैप्टन अमरिंदर को हटाना, कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। और जो शायद कॉपी कर रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अभी बहुत सारे CM बदले तो मैं भी बदल दूं कि एक आधा बचा है। तो ये अब आत्मघाती साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इन्होंने कुल्हाड़ी अपने पैर पर नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लिया है, ठीक है? और जो आप कह रहे थे कि देश विरोधी, आप इनकी हिस्ट्री देखते आइए ना, पंडित नेहरू के टाइम से आप देखते आइए, तब से इन्होंने क्या किया है? यही नीति की है ना। तो पाकिस्तान भी अलग बना दिया, सब कुछ बना दिया। आज ये लोग अभी कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी कुछ चले जाते हैं, वोट के लिए क्या क्या नहीं करते ये। लेकिन जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। और पंजाब में इन्होंने जो किया है, पंजाब की जनता को धोखा दिया है। 99% लोग पंजाब में यही नहीं जानते कि राहुल गांधी है कौन। और वो बंदा उस पूरे पंजाब का, जिसकी 2 से 3 करोड़ आबादी है, उस 2 से 3 करोड़ आबादी के क्षेत्र का वो बंदा, जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, वो बंदा वहाँ का जो चेहरा है, CM चेहरा, वो निर्धारित करेगा। आप देखिए ना कितना बड़ा धोखा है पंजाब की जनता के साथ। और उस व्यक्ति को छोड़ दिया जिसने अकेले दम पर जब कहीं गवर्नमेंट नहीं थी कांग्रेस की, तो उसने अकेले दम पर अपने वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई अपने दम पर। और जो अमरिंदर सिंह जी हैं, वो नेता के साथ साथ पहले एक सिपाही हैं, तो उन्हें बखूबी आता है, ठीक है? लड़ाई उनके खून में है। तो अब मुझे लग रहा है कि इस जो झगड़े का फायदा है वो आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी और उसको फायदा भी मिलेगा। लेकिन अब क्या किया जाए, कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप पार्टी को कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ सीटें तो देखो, मैं कहता हूँ कुछ विधायक जा सकते हैं, लेकिन आपका भी वहां पर कोई भविष्य नहीं है। आप देख लीजिएगा रिजल्ट में। तो हमारे साथ सुशील यादव थे। हम आपसे ये चर्चा रही, पंजाब की बहुत बड़ा संकट है देश के लिए, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, तालिबान एक तरफ है, दूसरी तरफ ISI है, ड्रग का सप्लाई है, हथियारों का सप्लाई है। देश की सुरक्षा कैसे होगी जब एक देश विरोधी के हाथ में किसी राज्य की कमान होगी? देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्या सिद्धू करते हैं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो कैप्टन साहब ने हमारे सामने जो बातें रखी है वो सही में बहुत भयावह है और देश के सामने बहुत बड़ा संकट होगा। और केंद्र सरकार को भी
इस समस्या को निपटने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहे अलग पार्टी बनानी पड़े उनको करना चाहिए और कैप्टन के चाहे वो खिलाफ- अलग पार्टी बनाए, चाहे वो बीजेपी में शामिल हो, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है और वो सर्वोपरि रहेगा। और कैप्टन को सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए और उनकी जमानत जब्त करा के सिद्धू को सीएम नहीं बनने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जय हिंद, जय भारत। जय